नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का कट्टा इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम जिस पल का इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन, वो महत्वपूर्ण पल ये थे कि एक कंपनी के रिजल्ट आने वाले थे और ये रिजल्ट कैसे रहेंगे इसके बारे में हम तो क्या बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करती है। ऑनलाइन बिजनेस इसका है। इसी वजह से इस कंपनी में जो ग्रोथ आई है पिछले एक ही साल में, वो लगभग 300% की जंप हम कह सकते हैं लिस्टिंग के बाद की। तो ऐसा नहीं कि लिस्टिंग होने के बाद ऐसा एक तरफा ग्रोथ आई है 300% की। हमें पता है स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शेयर प्राइस राइज होता है तो ऊपर नीचे करते जाता है। कभी ऐसा स्टॉक कभी ऊपर नहीं जाता है। तो ये जंप जो आई है, वो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और इसके Q3 के रिजल्ट आज 6 फरवरी को आने वाले थे, तो ये रिजल्ट आ गए हैं। ये रिजल्ट कैसे हैं और वो कंपनी कौन सी है वही तो मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। मैंने कल ही एक इंडिया मार्ट के बारे में एक वीडियो बनाया था, वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके बारे में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, तो आप भी देख लीजिए। रिलैक्सो फुटवेयर और अल्किल अमाइन के रिजल्ट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रिजल्ट है उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो अब हम ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, हम सीधा जाएंगे उस कंपनी के रिजल्ट की ओर। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी है और क्या रिजल्ट आए हैं। तो हम आ गए उस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। कंपनी का नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एप्पल इंडिया। आपको पता है एप्पल इंडिया ये ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कंपनी बिजनेस करती है और जो इसका बिजनेस है, बिजनेस ग्रोथ है इस ईयर में, वो बहुत ही बड़ी ग्रोथ है। देखिए मैं सेट कर रहा हूँ रिजल्ट को, अभी आपको ठीक से दिखता रहा होगा। क्या है कि फॉन्ट जरा स्मॉल लेटर में है तो दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूंगा और आपको लिख भी दूंगा इधर, तो आपको समझ में आएगी। इस कंपनी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कंपनी जो एडवर्टाइज कंपनी है, एडवर्टाइज में काम करती है। जो कि आप गूगल पे या अपने मोबाइल से जो कुछ चीज़ें आप सर्च करते हो, जिस चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हो, वो सभी इंटरेस्ट इंटेलिजेंस के तरफ से वो आपको ऑब्जर्व करती है और वो डाटा कलेक्ट करती है और हर कंपनी को वो डाटा प्रोवाइड करती है। मतलब आप अगर गूगल पे सर्च करते हो कि आपको हेडफोन लेना है, देखिए आपके समझ में आ रही बात कि आपको हेडफोन लेना है, आप हेडफोन सर्च किया, तो जब भी आप कोई दूसरी चीज़ सर्च करोगे या यूट्यूब देखोगे तो उधर आपको हेडफोन की ऐड आएगी, वो एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो हेडफोन की एडवर्टाइजमेंट आपको क्यों आती है? तो एप्पल इंडिया जैसे और भी कोई कंपनियां हैं, लेकिन एप्पल इंडिया जो है उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रही है। ये कंपनियां वो जो आपका डाटा है, सर्च डाटा है, इंटरेस्ट डाटा है, वो उस कंपनी को प्रोवाइड करती है ताकि ये ऐड आपको दिखे। मतलब इंटरेस्टेड चीज़ों की ऐड आपको दिखती है। आप अगर गौर से देखोगे तो आपकी ये बात समझ में आएगी। तो एप्पल इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी के रिजल्ट आए हैं। अब रिजल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अगर अच्छे हैं तो कल जाके इस कंपनी को खरीदना है या नहीं है, ये सब मैं इस वीडियो में बता दूंगा। पहले मैं एक आपको वार्न करना चाहता हूँ कि रिजल्ट के जो रिएक्शन रहेगा मंडे को, उस रिएक्शन में जाके आपको कूदना नहीं है। स्टॉक बढ़ रहा है तो जाके बाय नहीं करना है, या स्टॉक गिर रहा है तो जाके सेल नहीं करना है। आपको क्वार्टर के रिजल्ट समझने हैं पूरी ठीक से, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए क्वार्टर के रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर के रिजल्ट होते हैं, वो बहुत ही मायने रखते हैं। तो चलिए देखते हैं Q3 के रिजल्ट। तो पहले हम जाएंगे रेवेन्यू, मतलब टोटल इनकम। तो टोटल इनकम
ये दिसंबर क्वार्टर का है। जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट पढ़ना सिखा दिया है, अगर आप नए हैं तो आज मैं फिर से सिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट रहते हैं, ये पिछले क्वार्टर मतलब सितंबर क्वार्टर के रहते हैं, और ये पिछले दिसंबर के मतलब एक साल पुराने रिजल्ट रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, और इसे कहते हैं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट। देखिए, आपको ये मेरा चैनल बनाने का मोटो ही यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप जैसे हमारे जैसे रिटेल निवेशक जो है वो क्या करें कि खुद स्टडी करे, खुद कुछ चीज़ें सीखे और खुद का डिसीजन खुद ले। तो ये रिजल्ट जो आपको मैं पढ़ा के दिखा रहा हूँ, आप पढ़ना खुद सीखना चाहिए, और भी जो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में है उसके रिजल्ट आपने देखने चाहिए। अगर आप मुझसे कोई कंपनी के रिजल्ट चाहते हो या रिव्यू चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उस पर हम वीडियो बनाएं। तो चलिए टोटल इनकम देखते हैं। कंपनी का टोटल इनकम है 1519 इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का था 1365। सब जो आंकड़े हैं वो मिलियंस है, रुपीज इन मिलियंस है, मिलियंस में है। और पिछले ईयर का मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 962 का। तो यहाँ पे हमें बात दिखाई देती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है, टोटल इनकम है, वो कंपनी का खासा बढ़ गया है, बहुत ही बढ़ गया। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो वो तो मतलब लगभग दुगना ही हो गया है। तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़िया तरीके से बढ़ा हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब जाएंगे हम कि टोटल एक्सपेंस कितना है। कंपनी ने कमाया तो बहुत है, लेकिन एक्सपेंस कितना है, तो एक्सपेंस है 1118। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 81। तो इतना कंपनी का एक्सपेंस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर का था 1065, और ईयर ऑन ईयर मतलब पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर का था 707। तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ गया है, जैसे कि इनकम बढ़ गया है एक्सपेंस भी बढ़ गया है। तो कोई बात नहीं, चलिए खर्चा तो बढ़ता रहता है। अब हम जानेंगे कि इनकम कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, NPAT नेट प्रॉफिट ही देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने की कोई जरूरत नहीं है। टैक्स देने के बाद कंपनी के हाथ में कितना बचा है, टोटल इनकम उससे टोटल एक्सपेंस, और अब बचा है नेट प्रॉफिट NPAT। तो 306 मिलियंस इस कंपनी का इस क्वार्टर का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 269। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकम इस कंपनी का बढ़ गया है। अब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर तो अच्छा ही होगा, 214 और 306, लगभग 50% का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, पिछले क्वार्टर में लॉकडाउन था या ऑनलाइन मतलब लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, तो पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू बढ़ेगा ये सभी को पता था, इनकम बढ़ेगा ये सभी को पता था। लेकिन इतना इनकम हाई लेवल पे गया था नेट प्रॉफिट, और उसको अब इस क्वार्टर में बनाए रखना है कंपनी के लिए बड़ी बात थी। लेकिन उसने तो बनाए रखा ही है, फिर भी उससे ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपने आंख बंद करके इस पे भरोसा नहीं करना है दोस्तों। आपने खुद रिजल्ट पढ़ना है, और आपको कैसे लगता है इस कंपनी का रिजल्ट वो भी मुझे बताना है। और हाँ, इस कंपनी को हम लगभग 1200-1300 के करीब से होल्ड कर रहे हैं, बाय किया है वहाँ से। और ये कंपनी लगभग 4100 के आसपास हमें दिखाई दे रही है। तो हम आसे खाचे प्रॉफिट में हैं, और आगे भी हम तो होल्ड करने वाले हैं। आपको क्या करना है वो आप खुद का डिसीजन खुद लीजिए। लेकिन अगर आप मुझे पूछेगा कि सर आप क्या करने वाले हो, तो मैं बता दूंगा कि मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड ही करने वाला हो। किसी को आपने कहाँ पे उस कंपनी को बाय किया है और आपके पास कितने शेयर है, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। चलिए दोस्तों, आखिरी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हम देखेंगे EPS, बेसिक और डाइल्यूटेड EPS यहाँ होता है, लेकिन कौन सा भी पढ़े उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। तो पिछले ईयर का था EPS था 8.6 अर्निंग पर शेयर, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। पिछले क्वार्टर का था 10.58 और इस क्वार्टर का है 12, मतलब EPS में बहुत ही अच्छे तरीके से
बढ़त हुई है, अच्छी तरीके से ईपीएस बढ़ा हुआ है। इससे आपके समझ में ये बात आ रही होगी कि इस कंपनी के रिजल्ट इस क्वार्टर के बहुत ही शानदार है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी के रिजल्ट शानदार है इसका मतलब मंडे के दिन जाके डायरेक्ट खरीदना एक बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है। आप सिर्फ उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है शेयर्स तो वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आने के बाद ये कंपनी कैसा रिएक्ट करती है ये देखिए। हाँ, और अब आप जो मेरे वीडियो देखने वाले हो दोस्तों, वो पूरे के पूरे देखो। आप आधे अधूरे वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे, तो ये बात गलत रहेगी। कौन सी भी चीज का नॉलेज नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आधा अधूरा नॉलेज ज्यादा खतरनाक होता है। तो पूरा नॉलेज लेके जाइए। ये मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज आप इससे सीखिए। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी है तो उसे आप ऐड करके सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे तरफ से तो मैं ये कहूंगा कि होल्ड करने के लायक, मतलब अच्छे रिजल्ट है। लेकिन अगर आपको और कुछ डिसीजन लेना है तो आप वो खुद के दम पे ले लीजिए, मैं कह रहा हूं इसलिए मत लीजिए। तो हमने देखे एप्पल इंडिया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजनेस करती है, इसके रिजल्ट जो कि आउटस्टैंडिंग है Q3 के रिजल्ट। और मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप किसी भी गूगल पे जाके सर्च भी करोगे ना तो भी आपकी बात ये समझ में आएगी कि रिजल्ट कैसे हैं। चलिए देखते हैं, हम गूगल पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। तो यहां पे देखिए एप्पल इंडिया Q3 पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप टू 42%, हायर रेवेन्यू बूस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इस कंपनी ने दिए। रेवेन्यू में बढ़त हुई है, प्रॉफिट में बढ़त हुई है, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।